हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। और आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जो कि अभी काफ़ी प्रिवेलिंग है और काफ़ी बर्निंग टॉपिक चल रहा है, जो कि है श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस। तो आज हम अपने टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पे इस बर्निंग इशू के बारे में बात करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से। एंड इवन एटलीस्ट सिंगल और टू क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टॉपिक से। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखें। एंड हमने इस वीडियो में सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेंशन की है एंड हर एक पॉइंट्स पे बातें की हैं। और इतना एक 10 मिनट की वीडियो आपके नॉलेज को पूरा एकदम कंप्लीट कर सकती है इस इशू के बारे में। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं इस वीडियो से। ऑल्दो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इशू है कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा एक भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस आप समझ सकते हैं कि उनका जो इकोनॉमिक बैलेंस है, उनका जो बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो ऑलमोस्ट मतलब डिप्लीशन की तरफ है। ठीक है, उनके पास सामान, फूड के, खाने के सामान खरीदने के पैसे नहीं हैं। पेट्रोल नेक्स्ट अलग लेवल पे हाई जा रहा है, खाने के आइटम्स नहीं हैं। और इवन कुछ न्यूज़ आई थी बीच में कि उनके पास पेपर्स वगैरह के, इंक वगैरह खरीदने के पैसे नहीं हैं। ठीक है, तो श्रीलंका को इतना इशू फेस करना क्यों पड़ रहा है, क्या वजह रही है, क्यों ये सब सारी चीज़ें चल रही। तो सबसे पहले हम लोग यार ये जानेंगे कि श्रीलंका में एक्चुअली अभी इशू क्या चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले सीरियस बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, सीरियस बैलेंस ऑफ पेमेंट, देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि कोई भी कंट्री जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, तो ये देखा जाता है कि किस कंट्री का इंपोर्ट ज़्यादा है और उसका एक्सपोर्ट कितना है। ठीक है, तो अगर किसी कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा है, ठीक है, एक्सपोर्ट मतलब आप अर्न ज़्यादा कर रहे हो और इंपोर्ट मतलब खर्च कम कर रहे हो, तो वो कम कंट्री का जो इकोनॉमिक बैलेंस होता है वो मेंटेन रहता है। लेकिन अगर कोई कंट्री इंपोर्ट ज़्यादा कर रही है, मतलब सामान मंगा रही है, तो खर्च होगा। तो ज़्यादा अगर एक्सपेंडिचर होगा, सामान मंगा रहे और अर्न कम होगा, मतलब कि एक्सपोर्ट कम करेगी, तो उस कंट्री का जो इकोनॉमिक बैलेंस है, जो भी उस कंट्री के पास सेविंग्स होगी, वो डिप्लीट हो जाएगी, वो ख़त्म होने के कगार पे आ जाएगी। तो श्रीलंका के साथ यही प्रॉब्लम है कि श्रीलंका के साथ सीरियस बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम है। मतलब उनके पास इंपोर्ट करने को पैसे ऑलमोस्ट ख़त्म होने के पॉइंट पे आ गया है। ठीक है, और एक्सपोर्ट वो बहुत कम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है श्रीलंका के साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट की। ठीक है, अब उसके बाद डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब ये है कि जो भी इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं वो फॉरेन करेंसीज में होते हैं। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर रुपीज़ में नहीं होते। जैसे इंडिया भी जब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करती है तो वो डॉलर में करती है। ठीक है, तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, मतलब कि एक अमाउंट ऑफ सेविंग जो है फॉरेन एक्सचेंज का, मतलब फॉरेन करेंसी का, जिसमें ट्रेड होता है अलग अलग कंट्रीज़ में, तो वो जो है ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कगार में है श्रीलंका में। ठीक है, डिफ़िकल्टी इन इम्पोर्टिंग एसेंशियल कम, तो एसेंशियल कंजम्पशन गुड जो है, मतलब कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, खाने के सामान या कुछ भी बेसिक जो ज़रूरतें हैं, वो मंगाने के लिए श्रीलंका के पास पैसे ऑलमोस्ट ख़त्म है और इसीलिए उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और ये सब क्यों हुआ है, क्योंकि श्रीलंका की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ रही है वो कुछ फ्लॉट रही है, और बीच में उन्होंने आईएमएफ से लोन भी लिया था। तो ये सारी बातें हम आगे भी जानेंगे डिटेल में कि एक्चुअली वहाँ पे सारी बातें क्या हुई थी। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करेंगे श्रीलंका रीज़न क्या है श्रीलंका की सफरिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसा कि आप शायद जानते हो या नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं। श्रीलंका जो है 26 ईयर लॉन्ग सिविल वॉर झेला है। वहाँ पर रेशियल जो सिविल वॉर हुआ है, तो वहाँ पे 26 साल, 26 साल तक वहाँ पे सिविल वॉर हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वॉर की सिचुएशन रही है। और आर्म्स एंड ये सब सारी स्टेट ने अपना काफ़ी पैसा खर्च किया है वॉर को रोकने के लिए। तो इन सब चीज़ों को से काफ़ी झेला है श्रीलंका ने। तो 26 साल एक लॉन्ग पीरियड होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी इकोनॉमिक उनका खर्च हुआ अननेसेसरी चीज़ों पे। ठीक है, जो कि 2009 में ख़त्म हो गई थी। ठीक है, देखिए श्रीलंका की इस प्रॉब्लम के पीछे कोई सडन रीज़न नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं जो कि शुरुआत से होते हैं, और ये सारे रीज़न एक एक करके उसमें से हैं, जो कि कुछ टाइम पहले से, कुछ साल पहले शुरू हुए, बट उसका इफेक्ट जो है वो अब दिख रहा है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया सिविल वॉर की बात। दूसरी बात ये हो कि जीडीपी उनकी जो है पहले सिविल वॉर के बाद उनकी 2013 तक जीडीपी सही थी, बट उसके बाद उनकी जीडीपी ऑलमोस्ट गिरना शुरू हुई। ठीक है, उसके कारण ये भी है कि ग्लोबल जो कम्योडिटी प्राइस है वो भी गिरने लगी। ठीक है,
तो उसके बाद क्या है, बजट डेफिसिट वर हाई। जो उनका बजट डेफिसिट है, मतलब वॉर के टाइम पे जो उनका बजट, अब बजट डेफिसिट क्या होता है, ठीक है, मतलब कि आपका जो इनकम है वो कम है और एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा है जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब कि अगर आप ऐसे बोल देखें कि आपके पास सेविंग कितनी है, ठीक है, सेविंग आपके पास फॉर एग्जांपल 5 रुपये है और आपका जो खर्च है वो 10 रुपये है, तो जो बैलेंस है, जो बैलेंस है 5 रुपये का, वो आपका डेफिसिट कहलाता है। तो श्रीलंका का जो इनकम एक्सपेंडिचर के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा था, मतलब उनका इनकम बहुत कम था, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा वॉर के टाइम पे, जिसकी वजह से उनका जो इकोनॉमिक बैलेंस है उस टाइम से ख़राब होना शुरू हुआ, ठीक है। देन उसके बाद श्रीलंका ने आईएमएफ से कई बार लोन लिया, ठीक है, और हम सब जानते हैं कि आईएमएफ जब लोन प्रोवाइड करता है तो उसके साथ बहुत सारे कंडीशन अटैच करता है। 1990 में भी एलपीजी रिफॉर्म्स जब हुए थे, तो आईएमएफ ने जब लोन दिया था इंडिया को या फिर जो भी पैकेजेस दिए थे, उसके साथ साथ इंडिया को के लिए उन्होंने बहुत सारी स्ट्रिक्ट कंडीशन रखी थी, ठीक है। ऑल्दो इंडिया रिकवर कर गया था बट श्रीलंका नहीं कर पाया, ठीक है। और कंडीशनैलिटीज़ ऑफ आईएमएफ फॉर द डिटोरिएटर श्रीलंका, तो जो कंडीशन अटैच थी आईएमएफ की, उससे श्रीलंका की जो इकोनॉमिक हेल्थ है उसको बहुत ज़्यादा ख़राब किया। तो ये प्रॉब्लम जो है उस टाइम पे रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ साथ और क्या रीज़न है, अब ये तो सारे इकोनॉमिक रीजंस हो गए, अब इनके साथ साथ उनका जो टूरिज़्म सेक्टर है वो भी काफ़ी अफेक्ट हुआ, ठीक है। अब टूरिज़्म सेक्टर क्यों इफेक्ट हुआ, देखिए ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ था अप्रैल 2019 में, उसके वजह से टूरिस्ट का जो आना है वो काफ़ी कम हो गया था, क्योंकि टूरिस्ट को अपनी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी कंसर्न होने लगा। श्रीलंका में अचानक से ये इतना बड़ा जो अटैक हो गया, तो इसकी वजह से श्रीलंका पे जो टूरिस्ट का आना जाना है वो काफ़ी कम हो गया, और श्रीलंका की इकनॉमी हैविली टूरिस्ट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और टूरिस्ट का आना कम हो गया, इस वजह से उनका जो फॉरेक्स है वो काफ़ी कम हो गया। ऊपर से ये सब चीज़ें तो हो ही रही थी, उसके साथ साथ कोविड-19 जब शुरू हुआ, तो कोविड की वजह से भी और टूरिस्ट का आना जाना खत्म हो, जैसा कि हम सब जानते हैं पूरा एंटायर लॉकडाउन हुआ हर देश में, हर कंट्री में, ठीक है। तो वहाँ पे उसकी वजह से जो उनका टूरिस्ट का इंटेक है वो काफ़ी कम हो गया, और श्रीलंका की इकनॉमी मैंने जैसा कि बताया कि टूरिस्ट पे काफ़ी डिपेंडेंट है, तो उसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम झेलने पे, एक तो ईस्टर वजह से उनका टूरिज़्म घटा, ऊपर से कोविड की वजह से उनका टूरिज़्म और घट गया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम उनके साथ बहुत मेजरली हुई। उसके बाद गोटाबाया राजापक्षा जब इन्होंने 2019 में नई सरकार बनाई, तो उन्होंने अचानक से जल्दबाजी में प्रॉमिस कर दिया कि ये टैक्स रेट जो है बहुत कम कर देंगे, उसके साथ साथ फार्मर्स को कुछ सब्सिडीज़ वगैरह कुछ स्कीम देंगे, जो कि श्रीलंका की इकोनॉमी देने के कंडीशन में उस वक्त नहीं थी, बट उन्होंने जो हेस्टी डिसीजन दिए पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, उसकी वजह से सिचुएशन और ख़राब होना शुरू हुई, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ टी, रबड़, स्पाइसेस एंड गारमेंट सफर्ड। इसके बाद जो एक्सपोर्ट था उनका वो सिचुएशन नहीं था कि वो एक्सपोर्ट प्रॉपर्ली कर पाए। उसके बाद जो डेट टू जीडीपी रेशियो है उनका, डेट टू मतलब जितना डेप्ट है उनका जितना रिपे करना है और उनकी जितनी अर्निंग है, तो उसके कंपैरिजन में अगर रेशियो देखें तो उनका डिफरेंस जो है 119% का था। उसके साथ साथ ओवरनाइट शिफ्ट टू ऑर्डर। अच्छा, एक चीज़ और हुई, अब फूड की प्रॉब्लम श्रीलंका में क्यों हुई, क्योंकि श्रीलंका ने अचानक से अनाउंस किया, एक तो उनके पास फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करने के पैसे नहीं थे, तो श्रीलंका ने रातों रात अनाउंस कर दिया कि अब हम लोग केमिकल्स नहीं मंगाएंगे, अब हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बेसिस पे फार्मिंग करेंगे, ठीक है। तो ये डिसीज़न तो ऑल्दो एक लॉन्ग टर्म में आप सही मान सकते हैं, लेकिन रातों रात ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो अचानक से इन्होंने जो शिफ्ट किया ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पे, इसकी वजह से जो फार्मर्स थे श्रीलंका में वो इक्विप नहीं कर पाए उस अकॉर्डिंग, और इसकी वजह से उनकी जो फील्ड है, उनका जो प्रोडक्शन है, फूड प्रोडक्शन, वो काफ़ी इफेक्ट हुआ और फूड प्रोडक्शन एकदम लोअर लेवल पे आ गया। अब फूड प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हुई कम, तो उनको इम्पोर्ट करना था और इम्पोर्ट करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो ये प्रॉब्लम श्रीलंका के साथ होना शुरू हुई, ठीक है। और अब अदर एक्टिविटीज़ क्या है या फिर आगे के फर्दर्स को क्या है, इंडिया ने हेल्प किया है श्रीलंका को करेंसी स्वैप के थ्रू, मतलब कि कुछ लोन्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं उनके करेंसी के एक्सचेंज में। और श्रीलंका इंडिया ने इसलिए भी हेल्प की है क्योंकि चाइना ये काफ़ी मौका जो है वो अपॉर्चुनिटी देख रहा है कि अगर हम चाइना को श्रीलंका को हेल्प कर देंगे और लोन्स के थ्रू उनको बर्डन कर देंगे, तो इंडिया के जो टेरिटरी है उसके पास जा कर के हम अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि इंडिया नहीं चाहता है, ठीक है। तो इंडिया ने इस पर्सपेक्टिव से भी श्रीलंका की काफ़ी हेल्प की है। और इंडिया, एक प्रॉब्लम ये भी है कि वहाँ से अब श्रीलंका से काफ़ी कुछ रेफ्यूजीज़ भी, क्योंकि वहाँ पे सारी फूड प्रॉब्लम्स है वगैरह, तो वहाँ से लोग भूखे जो हैं वो भाग के इंडिया में शरण लेने की कोशिश करें, तो इंडिया के सामने रेफ्यूजी की भी एक प्रॉब्लम है। और इस समय अब करना क्या चाहिए श्रीलंका को, कि श्रीलंका को अपना डेट जो है, जो भी बर्डन है डेट का, वो रिस्ट्रक्चर करना चाहिए और एक 3 ईयर, हर 3 साल पे रीपेमेंट का स्ट्रक्चर डिसाइड करना चाहिए कि उनको अपना बर्डन जो है वो कम करना पड़े। और उनको इस समय श्रीलंका को $20 बिलियन की ज़रूरत है
ताकि अपनी ज़रूरी चीज़ों का सामान मंगा कर सके। और चाइना जो है भी उनको कुछ हेल्प कर रहा है श्रीलंका की रिक्वेस्ट पे। और तो ये सारी बातें थी, और इतनी ये सारी रीजंस थे क्यों श्रीलंका इतना सफ़र कर रहा है और उनके इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे क्या सारे इशू है। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल विद दिस फ्रेंड्स, आई विल लाइक टू एंड दिस वीडियो, एंड आई होप you all have got all the important points what is relevant to this issue, and we will surely come with another important issue or another important topic soon. So if you like this video, please hit the like and subscribe button. All right, so thank you for that.